नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा एक कंटेंट का टॉपिक है पेपर सेकंड से राजस्थान की नदियाँ। लास्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ था, तो हमने उसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करी थी, और ये भी चर्चा करी थी कि इसको किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है सिस्टमेटिक रूप से। जैसे कि पहले नदी का उद्गम स्थान, उस कौन कौन से ज़िलों में होकर प्रभावित होती है, और इसकी लंबाई, अपवाह क्षेत्र, इसकी सहायक नदियाँ, और अगर इस पर कोई प्रमुख जलप्रपात या बांध या कोई परियोजना है तो उसके बारे में डिटेल से देना है, और लास्ट में इसका आउटफ्लो या अंतिम छोर कहाँ पर है। लास्ट के वीडियो में चल रहा था हमारा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। उसमें आगे चलते हैं। अब है गंभीरी नदी। ये नदी मुख्यतः चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है और बेडच की सहायक नदी है। कोठारी नदी ये राजसमंद जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान से निकलती है और भीलवाड़ा जिले में बनास नदी से मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। खारी नदी बनास की सहायक यह नदी राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है और राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक में बहकर देवली के समीप बनास नदी में मिल जाती है। मानसी इसकी सहायक नदी है। पार्वती नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ये विंध्य श्रेणी की उत्तरी ढाल से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात बारां जिले में राजपुरा स्थान के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। मतलब ये क्या है कि बारां जिले की प्रमुख नदी है। काली सिंध की बात करते हैं तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो परवन, आमझर, चौली, उजाड़ और आहू नदियाँ हैं। और देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके पास बांगली गांव की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और राजस्थान में झालावाड़ में 12 स्थान के पास प्रवेश कर कोटा से बहते हुए नौनेरा कोटा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। आहू नदी की बात करते हैं तो ये सुसनेर मध्य प्रदेश के निकट से निकलकर झालावाड़ में प्रवेश करती है तथा कोटा झालावाड़ के समीप बहती हुई गागरोन में काली सिंध से मिल जाती है। गागरोन का किला आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। परवन नदी ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में झालावाड़ और खारीबोर गांव के निकट प्रवेश कर झालावाड़, कोटा व बारां में बहकर कोटा की सीमा पर पलायता के निकट काली सिंध में मिलती है। मेज नदी की बात करते हैं तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील से निकलकर बूंदी जिले में बहती हुई कोटा के भैंसखाना के पास बूंदी की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। इस प्रकार ये काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन अब मैं मेन नदियों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। छोटी काली सिंध ये मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ जिले में मागसी गांव के पास प्रवेश करती है एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर झालावाड़ के मकेरिया गांव के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। बाणगंगा की बात करें तो यह नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए भरतपुर में प्रवेश करती है, और आगरा जिले के फतेहाबाद स्थान के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में या कॉम्पिटिशनों में कि बाणगंगा नदी कौन सी नदी में जाके मिलती है। चंबल, बनास, गंगा, यमुना, कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और इसकी सहायक नदी है गुमटी नाला, सूरी नदी व पलोसन नदी। अगली नदी है रूपारेल नदी। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट की उदयनाथ पहाड़ी से निकलकर अलवर व भरतपुर में बहकर भरतपुर जिले के कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त हो जाती है। गंभीरी नदी ये करौली की प्रमुख नदी है, और करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में बहकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
पुनः यह नदी धौलपुर में बहकर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यमुना में मिल जाती है और पांचना, सेसा, खेर, पार्वती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। पार्वती नदी की बात करें तो ये करौली जिले की सपोटरा तहसील के छावर गांव की पहाड़ियों से निकलकर धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। ऐसे ये कई नदियां हैं, मानसी, मासी, ये आप पीडीएफ में देख लेना सरसरी नज़र से। इसके बाद है मोरेल। मोरेल जयपुर जिले की बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा व सवाई माधोपुर में बहती हुई करौली के हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। अर्थात मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की। ढूंढ इसकी मुख्य सहायक नदी है जो जयपुर से निकलती है और मोरेल नदी पर दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पीलू खेड़ा जो कि सवाई माधोपुर में के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। ये थी हमारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज की या आंतरिक जल प्रवाह की। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो नदियाँ लास्ट में जाके उनका आउटफ्लो या समाप्त जहाँ पर होती हैं वो अगर समुद्र में नहीं मिलती हैं तो या स्थल पर ही ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी नदियों को आंतरिक जल प्रवाह कहा जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ का सबसे प्रमुख नदी है आंतरिक जल प्रवाह की घग्गर। घग्गर नदी शिमला के पास कालका के निकट से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। ये नदी अपने स्रोत से 465 किलोमीटर प्रभावित होने के बाद भटनेर के रेगिस्तान में प्राय विलीन हो जाती है। आपको पता भी होगा कि भटनेर का किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में है वहाँ के रेगिस्तान में प्राय ये विलीन हो जाती है। घग्गर नदी का विस्तार बहावलपुर में हकार के नाम से जाना जाता है और वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में ये बहती हुई मानी गई है। अन्य आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों की बात करें तो इसमें आती है कांतली नदी जो कि सीकर जिले के खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और सीकर व झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर बहने के बाद चूरू जिले की सीमा में जाकर ये विलीन हो जाती है। साबी नदी, ये नदी सेवर पहाड़ियाँ जो कि जयपुर जिले में है से निकलकर अलवर जिले के बानसूर, बहरोड़, किशनगढ़, मुंडावर व तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रभावित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। काकने या काकनी नदी, ये जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव से ये नदी निकलती है और ये कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद लुप्त हो जाती है। ये काफ़ी दूर तक पहले उत्तर दिशा में फिर पश्चिम की तरफ बहते हुए बुझ झील का निर्माण करती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो उसका आंसर होगा काकनी। अगली नदी है मेढ़ा नदी जो जयपुर में मनोहर थाना से निकलती है और सांबर झील में उत्तर की तरफ से आकर उसमें गिरती है। नेक्स्ट रूपनगढ़ नाला जो कि अजमेर के समीप से निकलती है और सांबर झील में दक्षिण की तरफ से मिल जाती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन नदियों का मैं आपको 2 मैप और भेज दूंगा पीडीएफ के रूप में, और ये जो पूरी डिटेल थी ये पूरी डिटेल मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा और एक असाइनमेंट और भेजूँगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इसको पढ़ने के बाद उसको भी सोल्व करना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है, 15 नंबर का होता है, जिसमें से 7.5 नंबर की तो मैपिंग आती है। आपको लोकेशन दे दी जाएंगी राजस्थान की कि इसको राजस्थान के मैप में दर्शाइए, और 7.5 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये नदियों से काफ़ी बार क्वेश्चन बना देता है कि पर्टिकुलर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, 4 ऑप्शन दे देगा। पर्टिकुलर कोई नदी दे देगा ये किसकी सहायक नदी है या किसकी सहायक नदी नहीं है, इस नदी की लंबाई कितनी है, या कौन सा बिशलपुर जल बांध परियोजना किस पे है,
या फिर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है, कौन सी, यह कह देगा कि किसी नदी का नाम ले लेगा कि ये नदी किन किन ज़िलों में होके बहती है या किन ज़िलों में होके नहीं बहती है। तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। थैंक यू।